नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है राहुल जी, राहुल गांधी। ये जो गांधी खानदान है, ये जो अब कश्मीर में जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं मालूम है? जो कश्मीर में आतंकवादी जो हिंदू लोग को मारा है, जो आतंकवादी मर गए हैं जो सैनिक के हाथ से, तो उनके जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो सरकार आई तो उनको 1 करोड़ रुपए देते थे इनाम। किनको? जो हिंदुओं को मारा है कश्मीर में, आतंकवादियों को। और जितने भी जेल में है आतंकवादी, उन सबको रिहाई करके करके करेंगे करके बोल रहे हैं। तो सुनेंगे आगे इसका। ये जो एक सांप रहे जैसा है यारो भारतवासियों, साथियों, हम लोग एक सांप को पाल रहे हैं। ये हमारे घर का सांप है, बल्कि दूध डाल के पाल रहे हैं इतने साल। तो देखिए, सुनिए, जानिए और जागो। फिर से कांग्रेस पार्टी सामने आई है। కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ ఇంకోసారి ఉగ్రవాదులను భుజాన వేసుకొని ముందుకు వస్తుంది. ये कहना है कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का कि जो लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। ఈ सुनो ना साथियों, कांग्रेस फिर आई है अभी। तो ये जो आतंकवादी लोग जो एनकाउंटर में मर गए हैं सैनिक के हाथ में, और कांग्रेस सरकार में आए, सत्ता में आए तो उन सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे करके बोल रहे हैं। साथियों, एक कांग्रेस का लीडर है कश्मीर में, ये जो क्या बोल रहा है आप खुद ही सुन लीजिए। तो इसका अगला प्लान क्या है सोचिए। तो यहाँ पर जो खून खराबा करा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका अंत होगा। మీకు తెలుసు కదా, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది, దీంతో బీజేపీ ప్రభుత్వం అంతమైపోతుంది, అది జరుగుతున్న రక్తపాతం కూడా ఆగిపోతుంది. కాశ్మీర్లో బీజేపీ రక్తపాతం చేస్తుందంట. అంటే కాశ్మీర్లో ఎన్నికలు దగ్గరికి వచ్చాయి కదండి, అది హడావుడి. और जो लोग इसमें मारे गए हमारे आतंकवाद के नाम पे जेलों में बंद है, इन्हें सबको जेलों से छुड़ाया जाएगा। హిందువులను చంపి జైల్లో ఉన్న ఉగ్రవాదులు అందరినీ విడుదల చేస్తాం. आतंकवाद में मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। చనిపోయిన ఉగ్రవాదులందరికీ ఒక్కొక్క కోటి రూపాయల చొప్పున లభిస్తుంది. जब बुलंदशहर के अंदर सुमित को, उनको बजरंग दल के आतंकवादियों को, आरएसएस के आतंकवादियों को, भाजपा के आतंकवादियों को मुआवजा मिल सकता है, तो कश्मीर में मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? ముందు చెప్పిన పేరేంటి? ఉద్దమ్ సాగర్ కు చెందిన సుమిత్ అనే వ్యక్తి, అతన్ని చంపుతారట. బజరంగ్ దళ్, ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ ఆ సభ్యులందరినీ తీసి జైల్లో వేస్తారట. ముందు उन्हें जेलों से रिहा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आई तो, कांग्रेस की सरकार आई तो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पर लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने ये कत्लो गारत फौज को आदेश देकर कराए हैं, निर्दोष लोगों को मरवाया है, वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो भारतीय जनता पार्टी का, उसे फांसी की सजा दिलाई जाएगी। అట్లా జైల్లో పెట్టిన వాళ్ళందరి మీద ఒక ప్రత్యేక కమిషన్ వేసి రిపోర్టు తెచ్చుకుని వాళ్ళందరికీ ఉరిశిక్ష విధిస్తారట. భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకి, ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి, బజరంగ్ దళ్ వారికి नया कानून बनाया जाएगा और उन्हें फांसियों पर लटकाया जाएगा, ऐसे भाजपा नेताओं को। కాంగ్రెస్ सुना ना साथियों, ये कांग्रेस लीडर क्या कर रहे हैं? ये जो बोल रहा है कांग्रेस सत्ता में आ गई तो ये जो बीजेपी आतंकवादी लोगों को अरेस्ट किया है, उन लोग सब लोगों को रिहा कर देंगे। और ये बीजेपी लीडर लोग जितने भी हैं उनको ये कमीशन बिठा के जेल में डालेंगे कहते हैं। और आरएसएस, ये जो बजरंग दल है, ये सब लोगों को अरेस्ट करके अंदर डालते कहते बोल रहे हैं। साथियों, ये इतना खुला में, ओपन में बोल रहे हैं तो भी हमारा भारत देश के हिंदुओं को अभी तक अकल नहीं आ रही है। तो सोचे हिंदू, ये लोग करोड़ रुपए ये जो दे रहे हैं आतंकवादियों को, ये किनका पैसा है मालूम है? हमारे हिंदुओं का पैसा है। हिंदुओं का मंदिर का आया हुआ आदाय का पैसा है, समझे? कभी भी समझो, अगर कांग्रेस को तुम अगर वोट डाले तो उसको समझ लो खुद का मौत लिख लिया सरकार आपने, खुद का मौत बुला के लिया सरकार आपने, समझ लो। जो अब तक नहीं समझोगे, जो कश्मीर में बीजेपी लोग आतंकवाद कर रहे हैं, आतंकवाद को मार रही है ना, खून खराबा कर रहे कहते हैं यार। पहले कैसा था कश्मीर, अब कैसा है कश्मीर? देख रहे हैं ना सब लोग, ये कितना कमीने लोग है बोलने का। आप लोग खुद ही ये जानिए ये बातों से। पहले कश्मीर कैसा था, अभी कश्मीर कैसा है, सोचा ना आप? जैसी तरक्की न कर पाए राजीव। देखेंगे अभी आगे क्या बोल रहे हैं। ये क्या जरूरी नहीं है कि गाँव में कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, ऐसी व्यवस्था हो कि
गांवों तक बिजली पहुंच सके। ఇది ప్రశ్న ఏమిటో మీకు అర్థమైంది కదా. గ్రామాలకు తాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరా ఈ రెండు అందించాలి కదా అని అడుగుతున్నారు. దానికి మన రాహుల్ వించి గారి తండ్రి सुनो ना साथियों, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियो में. केड़े गांव को पीने का पानी और बिजली पहुंचाना ना करके पूछा तो इनका जो राजीव गांधी का पिताजी, राहुल गांधी का पिताजी राजीव गांधी जो है क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना. बिजली तो हम लोगों ने तकलीफ करके कैसे भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन पानी की क्या समस्या नहीं है. लोग पानी नहीं पूछते पीने का वास्ते. उनको बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां होना गांव में हमारे को पूछ करके बोल रहे हैं, समझे ना, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं है. साथियों में और एक बात बोलता हूँ, जो केड़े गांव में है ये औरत लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल तो जाके खड्डे में का पानी भर लेके आके पीने का पानी इस्तेमाल करते थे. देख रहे, शायद मालूम रहेगा ना आपको. तो इनको क्या बोल रहा है राजीव गांधी, ये पानी की जरूरत नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े फैक्ट्री डालना, धन दौलत लूटना है, इनका एज काम रहता है, समझे. साथियों, यहाँ पे राहुल गांधी बोलने वाला जो ब्रिटिश वंशज है, ब्रिटिश में क्यों बोल रहा हूँ करके बोल रहा हूँ, समझो आप. ये पूछ रहा है कि भारत माता है कौन बोल के पूछ रहा है. तो इसका ये भारत का नहीं है. ये जो भारत का वासी होता तो उसको पता लगता कि भारत माता क्या है, कौन है वो के. इसको पैदा होके 50 सालों का युवक हो गया, फिर भी इसको पता नहीं भारत माता क्या है करने का. तो सोचो साथियों, भारतवासियों, ऐसे लोगों को क्या करें हमें. हाँ, और ये कुछ टाइम में ऐसी बात करता है, भारत माता के बारे में बेइज्जती करता है, कभी बोलता है संविधान के बारे में बात करता है. अरे यार राहुल, संविधान के बारे में तो मोदी ने कभी भी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे बोल के, लेकिन आपका पिताजी राजीव गांधी ने खुद बोला है. सुनो ये वीडियो, तो इसके बारे में क्या बोलोगे, देश से माफी मांगोगे. अगर तेरे जिगर में दम है, कांग्रेस में दम है, तो माफी मांगो देश से. जो तुम्हारे पिताजी बोला कानून को बदला देंगे, संविधान को बदला देंगे बोल के बोला सा है. ये वीडियो सुनो. नहीं है भारत माता, मतलब ये लोग कौन है, कितनी आबादी किसकी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े लोग कितने, गरीब कितने, अमीर कितने. अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा. सही, अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है. तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा. इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी. सुना ना साथियों, क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है. ये बोल रहा है कि भारत माता है कौन, और ये भारत को किसका आबादी कितनी है करके पूछ रहा है कितना. इसका मतलब क्या है, ये ब्रिटिश का वंशज क्यों बोला मालूम है मैंने. ये ब्रिटिश लोग का यही आइडियोलॉजी था, जो सब कुछ जात में बांटो हिंदू समाज को, तो सत्ता पे आ जाओ करके इनका एक रूल था. वही सत्ता से ये वही प्लान इस्तेमाल कर रहा है एक राहुल. ये जो सांप है, इससे बहुत जागरूक रहना साथियों. और ये जो कह रहा है किसका आबादी कितनी है, तो इसका मतलब इसको किसका आबादी कितनी है तो भारत माता की जय बोलना है, और किसका आबादी कितना है तो ये लोग भारत माता के हो जाते हैं. हाँ, ये इसको बोलने का आंसर इसके पास है क्या. सोचो, ये सब जात के नाम पे आदिवासी, पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग, SC ST लोग बोल के, दलित लोग बोल के, हम लोग को हिंदू लोग को जात के नाम पे बांट के ये कमीना एक कोशिश करता है. सोचो, ये ब्रिटिश का वंशज. सो इसके पिताजी ने बोला है कि संविधान में हम बदला देंगे, कानून बदला देंगे, वो बोला सा है. वो एक वीडियो देखो, इसको उसके बारे में मैं बोलूंगा आपको. रारा गज को एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी भी पार नहीं कर पाए. बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते. हमें सोचना है कि ये क्यों होता है. मैंने
कई बैठकें करवाईं, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की ज़रूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की ज़रूरत होगी, तो हम ज़रूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरे तरह से कामयाब कर सकते हैं, पूरे तरह से आप तक पहुंचा। सुना ना साथियों, राजू जी क्या बोल रहे हैं, यानी कि हमारे कार्यक्रम की जो भी योजना है वो सब लोगों के घर तक नहीं पहुंचती है कहते बोल रहा है। इसके लिए हम लंबे लंबे घंटे बहस करे कहते, बहस करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। अरे यार कैसे कैसे लोग हमारे देश का प्रधानमंत्री बनते हैं यार, चर्चा बोलने के बदल बहस करते कहते, ये बहस करने वाला आदमी है। चर्चा करने वो उसको चर्चा बोलते हैं, सबको बिठा के बात करने का चर्चा बोलते हैं, बहस नहीं बोलते हैं। बहस किसको बोलते हैं जानते हो ना? तो सुनो कैसे कैसे लोग हमारे देश का प्रधानमंत्री बने हैं आज तक। तो ये बोल रहे हैं कि लोगों को घर तक नहीं पहुंच रहे, तो हम कानून को भी जरूरत पड़े तो कानून को भी बदला देंगे, संविधान को भी बदला देंगे बोल रहे हैं। अरे यार जब सरकार का कार्यक्रम जो योजना है घर तक नहीं पहुंच रही है, तो कौन कारण है? जो किससे तुम पहुंचा रहे हो घर तक, उसका गलती है ना। वो जो नहीं पहुंचा रहा है उसको सजा दे तो बराबर हो जाता है ना। इसमें इसका मतलब कानून में लिखा है कि लोगों को घर तक सरकार की जो योजना है नहीं पहुंचना करके संविधान में लिखा है क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है क्या? कानून में लिखा है क्या लोगों का घर तक नहीं पहुंचना है और लोगों की सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथ में रहना करके लिखा है क्या बाबा साहब ने? नहीं ना। फिर तुम्हारी क्या मतलब है? ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बदला देना, कानून को बदला देने का तुम्हारा एक प्लान है। जो सुन रहे हो ना राहुल जी, आपका पिताजी ने बोला है खुला, तो क्या करेंगे? देश से माफी मांगोगे जो संविधान को बदलते बोलने का, कानून को बदलता जो बात किया है? साथियों सुना ना, आज का वीडियो में इतना है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। जय हिंद, भारत माता की जय।